भाइयों, बहनों, मित्रों और मातृतुल्य हमारी माताएं और साक्षात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्कृष्ट हमारे प्यारे धराधाम परिवार के सहयोगी, आप सभी का धराधाम इंटरनेशनल के विशेष प्रस्तुति में मैं डॉक्टर सौरभ पांडे आप सभी का नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। हर रोज की तरह आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं जो अपने आप में कई विधाओं का माहिर हो। आज एक ऐसी महिला से आपका साक्षात्कार कराने जा रहा हूं, आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, जो अपने योग्यता और अपने लेखनी के बदौलत एक नई विधा की रचनाओं का एक नया आयाम लिखती हो। आज एक ऐसी लेखिका से मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसी साहित्यकार से मिलाने जा रहा हूं आप सभी को, जो अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणी रहती है और साहित्य की सेवा में भी अग्रणी रहती है और सांस्कृतिक विकास, अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर प्रयास रत रहती है। तीन साहित्य अलग, व्यवसाय अलग और समाज सेवा अलग, और तीनों का समन्वय जो स्थापित कर ले, ऐसे मानवीय उत्थान के लोग बड़े कम मिलते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली एक विदुषी आदरणीय बहन ममता सिंह जी से, जो कवयित्री है और साहित्यकार भी है, और जिस टीकमगढ़ से है वो, उसके बारे में भी कुछ पक्ति अगर मैं ना बताऊं तो बेमानी सा होगा। टीकमगढ़ एक ऐसा शहर जो तिहरी से 17वीं सदी में ओरछा के विक्रमजीत महाराज ने अपनी राजधानी टीकमगढ़ में बनाई थी, और वहां की जो ताल कोठी है, उसकी जो भव्यता है, आज भी आपके नजरों से हटेगी नहीं। यह है सांस्कृतिक सभ्यता उसकी, और दर्शनीय स्थल भी है। जगह जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे, बड़े इमाम बाड़े देखने को आपको मिल जाएंगे। वहां के जो प्रमुख स्थल है, वहां एक छोटी देवी का मंदिर है, एक बड़े महादेव का मंदिर है, सास बगाज माता का मंदिर, और अहार जी, पकोर जी, पंधा जी, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन आपको करने को मिलेगा, क्योंकि ओरछा की राजधानी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, और वहां से आदरणीय बहन हमारी ममता सिंह जी है। तो साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को भी समेटे हुए हैं, और पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के समृद्धशाली जनपद, ऐसा जनपद जिस जनपद के एक ग्राम सभा में हर घर में एक सिपाही, एक इंस्पेक्टर या एक फौजी या एक अधिकारी जरूर मिलेगा। गहमर, और उस जनपद का नाम है गाजीपुर। तो पैतृक निवास गाजीपुर की धरती से रहने वाली बहन ममता सिंह टीकमगढ़ जाकर के अपने परिवार सहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बना करके साहित्य और समाज की सेवा कर रही है, और पढ़ाई की भी बेहतर स्थिति है इनकी। ये एमए करती है, एमएसडब्ल्यू करती है, और सबसे संयोग बात है कि इनके पतिदेव जी भी एमएसडब्ल्यू है, वो अपना सामाजिक कार्य करते हैं, और उनके सानिध्य में भी ये पुष्प तौर पर लिखित हो रही है, और दोनों एमएसडब्ल्यू हैं। ये इंडियन ऑयल का कारोबार संभालती है, वो सामाजिक कार्यों में तल्लीन रहते हैं। आदरणीय ममता जी के जो साझा संकलन है मंजिल की ओर और अदीप
तंजीम प्रकाशन भोपाल से एक साझा गजल संग्रह की प्रतिष्ठापना हुई। आप काफी पहले छतरपुर आकाशवाणी से भी आपके काव्य पाठ का निरंतर प्रसारण हो चुका है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारे जो लोग पहले तो सुन रहे हैं मैं उनको भी प्रणाम करता चलूं ताकि इस कार्यक्रम की भव्यता हो जाए। आपने वक्ता के बारे में जान लिया, अब हम श्रोताओं के बारे में भी। मंच के बाद एक आगे का मंच होता है अग्र पंक्ति का, और जब तक दोनों से मेल न हो तब तक मंच पे आनंद की वर्षा नहीं होती, पता नहीं चलता है कौन हमें सुन रहे हैं। हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय स्तर की साहित्यकार कवयत्री धराधाम की धरा अम्बेसडर हमारी बहन डॉक्टर निक्की शर्मा मुंबई से जुड़ी हुई हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर निक्की शर्मा जी का। अवनिंद्र कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, लिखते हैं स्वागत है। निक्की शर्मा लिखती हैं स्वागत है। कल्पना अमित तोमर जी लिखते हैं स्वागत है। और युवा नेता आदरणीय विकास राय जुड़े हुए हैं, स्वागत है लिखते हैं। आपके मध्य प्रदेश भोपाल के फोरेंसिक ऑफिसर बेहतर सोशल पर्सनैलिटी डॉक्टर डी के पांडे जुड़े हुए लिखते हैं वेलकम ममता जी। राजा सिंह जुड़े हुए हमसे। राजा सिंह जी एक बेहतर सिंगर हैं और सुन रहे हैं, उन्हें हमारा हृदय स्वागत। डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है। कल्पना अमित तोमर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके सुनने वाले ममता जी हैं, मुझे लग रहा है क्योंकि आज मैं पहली बार अपने मंच पे देखा हूं तो ये लग रहा है ये आपके चाहने वाले व्यक्तित्व हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय कवि और सर्वोदय पीजी कॉलेज के प्रशासनिक ऑफिसर आप डॉक्टर अमिताभ पांडे जुड़े हुए लिखते हैं आदरणीय ममता जी का स्वागत है। और गुजरात के गांधीनगर से गांधी की धरती साबरमती के संत का जहां उद्भव होता है वहां से महात्मा गांधी साहित्य मंच के अध्यक्ष आदरणीय गुलाब चंद पटेल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, निरंतर मंचों पे साझा करते रहते हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पत्रकार धराधाम परिवार से गौतम पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गुरु बाबा लिखते हैं जय धराधाम। धराधाम धराधाम से श्री सूर्यनाथ पांडे लिखते हैं वेलकम। और अस्मित दिल्ली जी लिखते हैं जय धराधाम। ये बहुत बहुत धन्यवाद अस्मित जी, आप निरंतर सुन रहे हैं हमें। अस्मित दिल्ली लिखते हैं स्वागत है। आप सभी श्रोतागण अपने हृदय में एक एक काव्य संरचनाएं सजाए हुए हैं और अच्छा लगता है कि आप निरंतर इस काव्य संस्कृति के जो संगम है उसको बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव स्वावलंबन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता जुड़े हुए लिखते हैं जय धराधाम। आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ अतिथि का हार्दिक अभिनंदन। निक्की शर्मा जुड़ी हुई है। सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर साहित्यकार शिक्षाविद डॉक्टर एहसान अहमद जुड़े हुए हैं, हमसे लिखते हैं धराधाम इंटरनेशनल स्वागत है। निक्की शर्मा लिखती हैं हम हैं धराधाम। धराधाम के मंच पे ममता जी का स्वागत है। निक्की शर्मा जी रिंकू रिंकू लिखते हैं नमस्ते गुरुदेव, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी का कि आप निरंतर सुन रहे हैं। हमारे बीच में रीना तिवारी रिंकू रिंकू, गौतम पांडे धराधाम से, साथ ही साथ ओम प्रकाश नताश गौतम पांडे धराधाम, हंसिका चावला, फिर अन्नपूर्णा पांडे जी, समीना पांडे जी, रागिनी जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लिखे हुए हैं। कल्पना अमित तोमर लिखते हैं सर आपकी ऊर्जा को सलाम, ऐसा संचालन बहुत कम सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना अमित तोमर जी। और आज मुझे आप पहली बार देख रहे हैं और मैं तो पहचान लेता हूं कि हमें कौन कौन लोग कमेंट्स किए हुए हैं, ये महीनों नहीं सालों मैं भूलने वाला नहीं हूं। जो कुछ लिखते हैं मुझे याद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मनप्रीत सिंह जी पंजाब से लिखती हैं जय जो बोले सोनिहाल। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं किसकी सराहना करूं, शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, अपने अतिथि को का स्वागत करूं, विद्वान का स्वागत करूं कि आप जैसे विद्वानों का स्वागत करूं
जो कभी मंच पे आते हैं और कभी मंच से बाहर भी हमें उत्साहवर्धित करते रहते हैं निरंतर। रवि प्रकाश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि प्रकाश जी, स्वागत है आपका। और एक शेर के साथ मैं आगाज करूंगा इस कार्यक्रम को, और आप सुनते रहिए, आनंद आएगा। कौन आया है, कौन आया है कि निगाहें चमक उठी, यहाँ कौन आया है निगाहें चमक उठी, दिल के सोए हुए आज तराने खनक उठी, किसके आने की खबर लेकर, किसके आने की खबर लेकर हवाएं भी साथ आ गई, रूह खेलने लगी, सांसें भी महक उठी। स्वागत है आपका आदरणीय मेरी बहन ममता सिंह जी का। अब आप ममता जी को कुछ पूछूंगा, फिर आपसे फिर आगे बढ़ते हैं साहित्य के, पहले साहित्य से फिर सांस्कृतिक स्थिति में बने रहेंगे। कामिनी पांडे लिखते हैं स्वागत है। अभिषेक जैन लिखते हैं हरियाणा से जय जिनेन्द्र गुरुदेव। अमित तोमर जी लिखते हैं क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर निकी शर्मा जी लिखती है वाह क्या संचालन है, बहुत बहुत दीदी क्या बात है, आप तो बेहतरीन कवयित्री है, सुनाती है तो आनंदित हो जाता है, चैनलों पे चलता है, अखबारों में लिखती है, चमक रही है, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय बहन, एक चीज मैं प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा कि आप 3 कार्य एक साथ लेके कर रही हैं, परिवार के साथ साथ आप अपना पूरा बिजनेस भी संभालती हैं, और बिजनेस में पब्लिक डेली भी है, समाज सेवी भी है, और साहित्य से भी है। इस तीनों का समन्वय कैसे स्थापित कर पाती हैं? सबसे पहले मैं धराधाम पटल को नमन करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ, और मुझे बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपने आमंत्रित किया। मेरी लाइफ में तीनों चीजें हैं, पर मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि ये तीनों चीजें मेरी लाइफ में रूटीन से आई, एक साथ नहीं। पहले मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के दौरान ही मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, और बिजनेस स्टेबल करने के बाद जैसे कि हर लड़की को शादी करनी पड़ती है, मैंने भी शादी की, और मुझे बहुत अच्छे हमसफर का साथ मिला। और उसके बाद उन्होंने और मैंने एक साथ ही MSW की। MSW मैंने सामाजिक कार्य करने के लिए ही की, उसकी ही पूरी इच्छा थी, और उसी दौरान मैं माँ भी बनी, और मैं लगातार पढ़ाई और बिजनेस संभालती रही, परिवार भी संभाला, और ये सब कार्य करने के लिए मुझे मेरे परिवार का बहुत बड़ा साथ मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मायका भी बहुत खूबसूरत मिला और मुझे ससुराल भी बहुत खूबसूरत मिला। ससुराल और मायके का साथ इतना सुदृढ़ मिला मुझे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई अड़चने भी आती हैं काम में। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह। और फिर MSW करने के बाद फिर मैंने साहित्य को समय दिया। जैसे ही बच्चे बड़े हुए मैंने साहित्य को समय दिया, क्योंकि मेरी हमेशा से मैं महत्वाकांक्षी रही हूँ, कुछ अलग हटके करने की इच्छा मेरे लिए, और पढ़ाई के प्रति रुझान मैं कभी खत्म नहीं कर पाई। वाह जो क्या भी बात है जितना ममता भी जी, वाह। वो जितना भी जो भी समय मुझे मिलता, मैं पढ़ाई को जरूर देती। बहुत बढ़िया ममता जी, आपने बताया। सबसे बड़ी बात है कि आप के जैसा परिवार सभी को मिलता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम, बहुत कम परिवार मिलता है जो महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिकरण की बात करते हैं, और उनमें एक परिवार आपका भी है। मैं ईश्वर से जी प्रार्थना करूंगा कि सभी के परिवार के लोग, ननद हो, भौजाई हो, माँ जी, हो, सास हो, ससुर हो या देवर हो, सभी सभी का लोग साथ, सभी का महिलाओं का साथ और सभी उत्साहवर्धन का करते सम्मान रहे, मिला। तभी जाकर के जी साहित्य और संस्कृत का विकास होगा। हमारे बीच में बहन और साहित्यकार है भावना लोहार, विनीता लोहार जी निरंतर जुड़ी हुई हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको।
हमारे बीच में सर्वोदय एक्साम पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल और साहित्यकार, उत्कृष्ट राष्ट्रीय स्तर के कवि आदरणीय डॉक्टर राम कृपाल राय जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। अवनीश सिंह गरवार जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। धराधाम से सोमनाथ पांडे गुड लक लिखते हैं। साथ ही साथ कल्पना अमित तोमर, आप मेरी इंस्पिरेशन हैं और हमेशा रहेंगी। कोशिश करती हूं आपके आपके तरह वाह क्या बन सकूं, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी कि आप उत्साहवर्धित करती रह रही हैं। हमारे बीच में डॉक्टर एहसान अहमद जुड़े हुए हैं, लिखते हैं पढ़ाई, बिजनेस, शादी, MSW, मातृत्व सुख, इन सब के साथ साहित्य साधना। बहुत बहुत बधाई ममता जी को भी और डॉक्टर एहसान सर आपको भी कि आप कम से कम सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। धराधाम से सोमनाथ पांडे, जय धराधाम। अस्मित बिन्नी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय धराधाम। रीना तिवारी, जय धराधाम। रितिका शुक्ला, जय हो। और साथ ही साथ बहन डॉक्टर निक्की शर्मा लिखती हैं भाग्यशाली है आपका परिवार जो आपके निरंतर साथ रहा। डॉक्टर राम कृपाल राय जी लिखते हैं स्वागत है। भावना लोहार जी लिखती हैं सभी साहित्यकारों को प्रणाम। निक्की शर्मा, वाह शानदार संचालन। सना खातून, बहुत खूब। डॉक्टर निक्की शर्मा मुंबई से, नारी शक्ति की जीवंत मिसाल है ममता जी। प्रतिमा मिश्रा जी, जय धराधाम। तो बहुत सारे लोग हमसे रूबरू हैं, बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अब मैं उन लोगों की तरफ पहुंचूं, मैं आवाज दूंगा आपसे कि एक छोटा सा कोई संस्मरण जो जीवन का रहा हो, जो आपको साहित्य से जोड़ दिया हो, वह छोटा सा संस्मरण सुनाने के बाद एक रचना प्रस्तुत करें आप जी। जो बड़ा प्रेरणादायी आपके जीवन को रहा हो। जी, मैं जब भी मैं बचपन से ही गाने की शौकीन थी और गाया करती थी। तो जब मुझे राष्ट्रगीत गाती थी तो मैं सोचती थी कभी मैं भी ऐसा लिख पाऊंगी क्या। मुझे प्रेरित करते थे वो गाने। और जब मैं किसी प्रॉब्लम में आती थी तो मुझे वो 2 लाइनें बहुत ज्यादा संबल प्रदान करती थी, जिन्हें मैं रखना चाहूंगी। धूप में चलते रहो, छांव भी है राह में। बहुत छोटी थी मगर मुझे वो लाइनें कभी नहीं भूली और मुझे आज भी याद है कि धूप में चलते रहो, छांव भी है राह में, बैसाखियों से मत चलो, ताकत बहुत है पाँव में। ये वाह वाह, 4 लाइनें बैसाखियों मुझे से मत हमेशा चलो। प्रेरित करती हैं। जी। बहुत बढ़िया, बैसाखियों से मत चलो, बहुत बढ़िया। गुरुदेव शर्मा जुड़े हुए, हर्षिता त्रिपाठी जी, दैनिक जागरण के विवेक शुक्ला जी, डॉक्टर अमिताभ लिखते हैं नारी सशक्तिकरण की सशक्त उदाहरण ममता जी को बहुत बहुत बधाई। गोविंद यादव जुड़े हुए हैं, धराधाम से सोमनाथ पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं आवाज दूंगा एक आप सबसे पहला हम गजल तो बाद में सुन लेंगे। ये सावन चल रहा है और जी। सावन में सावनी न हो और साथ ही साथ अगर पारिवारिक दोहा न हो तो कार्यक्रम बेमानी सा लगता है। रिया पांडे सादर प्रणाम। कल्पना अमित तोमर जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने जीवन परिवार से शुरू होता है, परिवार में खत्म जी। होता है, तो कुछ परिवार के लिए आप समर्पित करें। क्योंकि आपका परिवार तो बड़ा अनुकूल लगा है आपके लिए, तो पहले जी। परिवार से शुरू हो, तो फिर जी। सावन में झूमा जाए, फिर गजल, और उसके बाद कुछ प्रेम प्रसंग की बात जरूर हो जाए। स्वागत है। तो मैं अपनी काव्य पाठ की शुरुआत हमेशा माँ वीणा पाणी के वंदन से करती हूँ। तो हाँ, एक दो दोहे मैं उसके सुना देती हूँ, उसके बाद स्वागत है, परिवार। स्वागत है। वीणा पुस्तक धारिणी वंदो बारंबार, शब्द पुष्प माला गुथी, मात करो स्वीकार, मात करो स्वीकार। अब पारिवारिक सुनिएगा। माँ बिन घर सुना लगे,
पिता बिना संसार, भाई बहन बिन सून है, भाई बहन बिन सून है, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। इसके बाद हम आ जाते हैं सावन की तरफ। मेघ को पहले मना लेते हैं। आए हो तो कुछ घड़ी, आए हो तो कुछ घड़ी, ठहरो हमरे देश, आए हो तो कुछ घड़ी, ठहरो हमरे देश, बिन बरसे ना जाइयो, बदलो ये परिवेश, बदलो ये परिवेश। फिर मेघा जी माने, फिर सावन में मान गए। तो फिर क्या हुआ, सावन की है छाई घटा, सावन की छाई घटा, रिम झिम पड़े फुहार, झूला डालन लागी है, झूला लागी है सखी, घर घर झूला डाल, घरे घर झूला डाल। माया भी लिखा मैंने सावन पे। सावन की हरियाली, सावन की हरियाली, मेहंदी हाथों में लगती है दिल वाली, सावन की हरियाली, मेहंदी हाथों में लगती है दिल वाली। जी बहुत शानदार प्रस्तुति। रीना तिवारी लिखती हैं बहुत खूब। गुरु बाबा लिखते हैं माँ के चरणों में बसे, अपने चारों धाम माँ ही पूजा, अपनी माँ ही सब कुछ है। वाह कितना सुंदर सब संयोजन भाव से परिपूर्ण। सावन की हरियाली सुन के अच्छा लगा। कल्पना जी लिखती हैं वाह क्या बात है। गुरुदेव शर्मा प्रणाम आप सभी को। आदरणीय रेखा सिंह लिख रही है वाह क्या बात है। रीना तिवारी जुड़ी हुई है। डॉक्टर रागिनी लिखती हैं माँ के चरणों में बसे, अपने चारों धाम माँ ही पूजा अपनी, माँ ही है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रागिनी। वाह परिवार और रक्षाबंधन पे बहुत सुंदर रचना। आदरणीय गुलाब चंद पटेल जी लोग सब लिखते हैं बहुत ही मधुर और उम्दा, हार्दिक बधाई अभिनंदन ममता सिंह के लिए। वाह क्या बात है। आप सुन रहे हैं दिल खुश हो जा रहा है। धराधाम श्री सोमनाथ पांडे वाह क्या बात है। गुरु बाबा लिखते हैं वाह क्या बात है। रिया पांडे सादर प्रणाम। गुरुदेव शर्मा नमस्कार लिखते हैं। हर्षिता त्रिपाठी बहुत सुंदर। और आदरणीय पत्रकार दैनिक जागरण विवेक शुक्ला लिखते हैं बहुत खूब स्वागत है आपका। फिर डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं सौंदर्य का सीधा संबंध केस से है। अभी तक काव्य रागिनी पथ में सम्मिलित अनेक विदुषी महिलाओं के केस सामने हैं। कोई विशेष उद्देश्य? अभी मैं सर बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। एक प्रश्न है सौंदर्य का सीधा संबंध केस से है। अभी तक काव्य रागिनी पथ में सम्मिलित अनेक विदुषी महिलाओं के सामने केस सामने है, कोई विशेष उद्देश्य क्या है? डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। गुरु बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर सावनी, गीत सुन के मजा आ गया। डॉक्टर अमिता पांडे लिखते हैं शानदार दोहे और उत्कृष्ट महिमा। दैनिक जागरण के पत्रकार विवेक शुक्ला शानदार प्रस्तुति। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी वेरी नाइस। रेखा सिंह वाह क्या बात है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केस का संबंध, महिलाओं का केस सौंदर्य का साधन माना जाता है। सौंदर्य
का क्षेत्र माना गया है। तो और वास्तविक है, काले घुंघराले बाल बड़े महत्व होते हैं। और काले और सफेद के बारे में 2 लाइन मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा कि काला क्या अच्छा लगता है और सफेद क्या अच्छा लगता है। और कब सफेदी, ये डॉक्टर साहब एहसान सर आपके लिए समर्पित है, सुन रहे हैं क्या? करिया मन कुछ करिया तन, करिया मन कुछ करिया तन, करिया कीरति नहीं भावेली, पर बार करियई नागिन के सबके मन में हर्षावेली। काला मन बुरा होता है, काला तन भी बुरा होता है, और काली सूरत भी बुरी होती है। लेकिन बाल काला हो तो चेहरे का सौंदर्य डॉक्टर साहब रौनक बढ़ा देता है। और सफेद की बात बता दूं, अरे उज्जर मुंह उज्जर कपड़ा, उज्जर मुंह उज्जर कपड़ा, उज्जर की रति हर सावेले, पर धूप उजर ही पारे के जीवन में आग लगावे। तो डॉक्टर साहब काले गोरे का यही भेद है। अमरिंद कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। संदेश सामंत ब्रांच मैनेजर साहित्यकार जुड़े हैं, लिखते हैं वेरी नाइस। और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदरणीय अमृत हीरालाल चित्रकार भादरेचा जुड़े हुए, लिखते हैं जय श्री राम। आदरणीय अनिल सिंह जुड़े हुए, लिखते हैं वेरी नाइस। कल्पना अमित तोमर लिखती है क्या बात है सर, शानदार। डॉक्टर एहसान लिखते हैं जी जी। रवि दुबे लिखते हैं वेरी नाइस। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं सभी के प्रति अपना भावांजलि व्यक्त करता हूं। और एक नई रचना के लिए आवाज दूंगा अपनी बहन ममता को। और निकी शर्मा लिखती है, मेरी माता जी मीना सिंह, आज आपका स्वागत है। अरे क्या बात है, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है, माँ बेटी दोनों का आज हमारे मंच पे स्वागत है। तो पिता का भी स्वागत है मेरा, बिहार से है आदरणीय निकी शर्मा जी की माता जी, उनके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं। लिख रहे हैं मेरी माता जी मीना सिंह का आज मंच पे स्वागत है। धराधाम मंचक पर दर्शक के रूप में सुन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शुक्ला दैनिक जागरण से लिखते हैं, आभार सौंदर्य की पूरी विशेषता बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव शर्मा दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। निकी शर्मा, अभिनंदन सिंह भगवान, फिर रेखा सिंह, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं धीरे धीरे आप सभी कुछ लोगों का नाम कमेंट्स पढ़ता रहूंगा। एक नई रचना के लिए मैं आगाज करूंगा अपनी बहन ममता सिंह जी को। जी शुक्रिया। मैं अब आपको गीत की तरफ ले चलती हूँ और मैं एक गीत सुनाती हूँ। मोहना 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 मेरे मन मोहना, तुम पे हार गई ये, हार गई गिरधारी, ये हार गई गिरधारी। मुरली की धुन लई जब से सुन, मुरली की धुन लई जब से सुन, मैं भूल गई दुनिया सारी। मुरली की धुन लई जब से सुन, मैं भूल गई दुनिया सारी। तुम पे हार गई ये, हार गई गिरधारी। हार गई गिरधारी। क्या बात है, तिरछी शानदार शानदार। तिरछी चितवन, तिरछी चितवन बन गई बैरन, तिरछी चितवन बन गई बैरन, मन मोहलीनी अखियां कारी।
तिरछी आप चितवन। दीदी जी, आप पहले पानी पी लीजिए। आप पानी पी लीजिए, तब तक हम आप सभी मित्रों से रूबरू कराते हैं आपको। अवनिंद्र सिंह गरवार साहब लिखते हैं बेहतर। रागिनी पांडे डॉक्टर साहब लिखती हैं शानदार। अंबेडकर हीरा चित्रा जुड़े हुए हैं। कल्पना अमित तोड़, निकी शर्मा वाह लिखती हैं। रेखा सिंह लिखती हैं अति सुंदर। और आदरणीय वर्ल्ड फेम चित्रकार हीरा राज जी लिखते हैं बहुत शानदार। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जुड़े हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अनिल पांडे जी लिखते हैं हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप सुन रहे हैं। आदरणीय रणविजय तिवारी जी हमारे बड़े अच्छे सहयोगी हैं, थाईलैंड में रहते हैं, लिख रहे हैं हमको भी धराधाम से जोड़िए। स्वागत है आपका। आप हमसे जुड़े हैं तो धराधाम ही हम ही हैं, और सभी धराधाम है। विवेक शुक्ला जी दैनिक जागरण से लिखते हैं वाह क्या बात है। आंसू तिवारी जी हमारे साले साहब सुन रहे हैं, लिखते हैं जय जय धराधाम, स्वागत है आपका। अनिल सिंह लिखते हैं शानदार प्रस्तुति। रणविजय तिवारी लिखते हैं जय हो। बहुत सारे लोग काव्य सुधी साहित्य सुधी के जो जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजेश कन्नौजिया लिखते हैं बहुत खूब। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं बहुत सुंदर। विवेक शुक्ला जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत शानदार, क्या बात है। तिरछी चितवन बन गई मोहरन, वाह क्या बात है। आदरणीय रणविजय तिवारी लिखते हैं वाह। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपको निरंतर सुन रहे हैं, जिसमें अंशिका चावला जी, रितेश श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी, अनिल सिंह जी, मनीषा राय जी, और रेखा सिंह जी, विनय श्रीवास्तव, मनीषा राय, रितेश श्रीवास्तव आदि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर एहसान लिखते हैं मुरली के धुन लई जब से सुन मैं भूल गई दुनिया सारी। बहुत सुंदर, मीरा जी की याद है, क्या बात है डॉक्टर एहसान जी। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। ये कतील सिपाही जी की लेख उन्होंने प्रस्तुत किया है, मजा आ गया है एक बार कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। बहुत काबिल तारीफ। और डॉक्टर एहसान जी के फिर एक बार मैं कहूंगा कि एहसान सर कृष्ण और राधा को याद कर रहे हैं, लिखते हैं मुरली के धुन लई जब से सुन मैं भूल गई दुनिया सारी। बहुत सुंदर, मीरा जी को ही याद कर लिया आपने। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नई रचना के लिए आगाज करूंगा और आवाज दूंगा आदरणीय ममता सिंह जी को। निकी शर्मा लिखती है वाह रागिनी जी शानदार। बहुत सभी काव्य शुद्धि दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लिखते भी रहते हैं, उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। और एक कलाकार के लिए, एक लेखक के लिए, एक रचनाकार के लिए आपका उत्साहवर्धन ही तो वो जीवन संगिनी है, प्राणवायु है। जैसे आप भरते हैं भरा जाता है। हमारे बीच में भाई सनी दुबे जी जुड़े हुए हैं। सनी दुबे लिखते हैं प्रणाम सनी बाबू, बहुत बहुत शुभाशीष। 2-3 बार देखे हैं, आप आके गायब हो जा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनते रहिए। डॉक्टर निक्की शर्मा लिखते एक से बढ़कर एक शायरी निकालती हैं आपके कमेंट में रागिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निक्की जी, स्वागत है ममता जी। अभी भजनी या फिर गजल की तरफ चलूं? नहीं, एक भजन फिर गजल। जी, यही मैं पूरा कर देती हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। राधा के तुम, मीरा के तुम, राधा के तुम, मीरा के तुम, राधा के तुम, मीरा के तुम, मेरे कब होगे बनवारी। राधा के तुम, मीरा के तुम, मेरे कब होगे बनवारी। तुम पे हार गई ये, हार गई गिरधारी।
माखन के चोर बनते हो भोरे, माखन के चोर बनते हो भोरे, माखन के चोर बनते हो भोरे, सखियों के बीच बनते नारी, माखन के चोर बनते हो भोरे, सखियों के बीच बनते नारी। तुम पे हार गई ये, हार गई गिरधारी, ममता की तेरे सुनो एक बेर, ममता की तेरे सुनो एक बेर, ममता की तेरे सुनो एक बेर, चरणन में शीस दियो डारी, ममता की तेरे सुनो एक बेर, चरणन में शीश दियो डारी, तुम पे हार गई ये, हार गई गिरधारी, ये हार गई गिरधारी। वाह, शुक्रिया। शानदार प्रस्तुति, भगवान कृष्णमय हो गया। रागिनी पांडे लिखती हैं, मेरे कब होंगे बनवारी, वाह कितना सुंदर भजन। रेखा सिंह जी लिखती हैं, बहुत खूब शानदार। और रीना तिवारी लिखती हैं, वाह क्या बात है। आशु तिवारी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अवनिंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, गहरवार साहब लिखते हैं, शानदार। और पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता मिनहाज सिद्दीकी मिनहाज जी जुड़े हुए हैं निरंतर, लिखते हैं, वाह बहुत खूब। हमारे बीच में डॉक्टर एहसान अहमद जी जुड़े हुए, लिखते हैं, वाह बहुत सुंदर शानदार। मिनाज शुद्ध के निरंतर जुड़े हुए हैं। कल्पना अमित तोमर लिखती हैं, बहुत खूबसूरत रचना। डॉक्टर निकी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, और अंतरराष्ट्रीय पत्रकार साहित्यकार और धराधाम इंटरनेशनल के धरा गवर्नर प्रोफेसर और मेरी डॉक्टर शंभू पवार जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, सनी दुबे का स्वागत करता हूँ, और बहुत सारे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी लिखते हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, प्रवक्ता हैं, अति मनोहारी भजन। और अम्बेडकर हीरालाल चित्रकार लिखते हैं कि मन आनंद की लहर दौड़ गई। आशु तिवारी जय हो। विवेक शुक्ला पत्रकार लिखते हैं, बहुत शानदार, एक शब्द अनुसरण करने के योग्य है, एक एक शब्द। सविनय मिश्रा लिखते हैं, संजय मिश्रा गोरखनाथ से हमारे बड़े भैया हैं, लिखते हैं, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सादर प्रणाम आपको। सनी दुबे लिखते हैं, गुरु भाई को प्रणाम, बहुत सुंदर, अच्छा लगा, राधे राधे। हमारे बीच में दर्जनों साहित्य संस्थाओं के पदाधिकारी, पत्रकार, साहित्यकार, कवि और ऑक्सीजन फिल्म में गाना देने वाले डॉक्टर राकेश शोकर साहब जुड़े हुए, लिखते हैं, अभिनंदन। हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए, लिखते हैं, जय धराधाम। रागिनी पांडे लिख रही हैं, आपकी रचनाएं और भी, आपकी रचनाएं आप ही की तरह अत्यंत सुंदर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तारीफ करते रहिए भाई। साहित्यकार और कवि को तारीफ के सिवा क्या मिलता है, और उसी से उसे प्रसन्नता होती है। बाकी तो सब कुछ होता ही है, तभी वो साहित्य के क्षेत्र में आता है। खाली रहता, कुछ होता नहीं, तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं आ पाता। तो बहुत बहुत आप सभी विद्वान गणों का स्वागत है। डॉक्टर शंभू पवार, नीति शर्मा और डॉक्टर राकेश शोकर सर, और अम्बेडकर हीरालाल चित्रकार जी, प्रदीप तिवारी जी, विवेक शुक्ला जी, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव और डॉक्टर संजय मिश्रा जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं अगली रचना के लिए आवाज दूंगा। जी, मैं एक दो मुक्तक सुनाने के बाद गजल की तरफ बढ़ती हूँ। तो स्वागत है जी, मैं मुक्तक की विधा भी लिखती हूँ, मुक्तक घनाक्षरी। तो पहले मुझे मुक्तक सुनाती हूँ, फिर गजल की तरफ आती हूँ। सुनिएगा। छोड़कर सब चले आओ मधुमास में, छोड़कर सब चले आओ मधुमास में, घोल दो
खुशबुएं तुम मेरी सांस में, घोल दो खुशबुएं तुम मेरी सांस में। जिंदगानी का भी कुछ भरोसा नहीं, जिंदगानी का भी कुछ भरोसा नहीं। कोई कब तक जिए आस ही आस में, कोई कब तक जिए आस ही आस में। और एक ये देखिए, गम ही थे हिस्से में तो फिर और क्या मिले, गम ही थे हिस्से में तो फिर और क्या मिले। पास आके वो मेरे महफिल से जा मिले, गम ही थे हिस्से में तो फिर और क्या मिले। पास आकर वो मेरे महफिल से जा मिले। मिल न जाएं हम कहीं वर्षों के बाद फिर, मिल न जाएं हम कहीं वर्षों के बाद फिर। छुप के हमसे ढूंढते वो रास्ता मिले, छुप के हमसे ढूंढते वो बात है। रास्ता मिले। और एक ये मुक्तक देखिएगा कि बेटी हो पराया धन हमें अच्छा नहीं लगता, कि बेटी हो पराया धन हमें अच्छा नहीं लगता। विदाई में करुण क्रंदन हमें अच्छा नहीं लगता, कि बेटी हो पराया धन हमें अच्छा नहीं लगता। विदाई में करुण क्रंदन हमें अच्छा नहीं लगता। कि मानव का सृजन तुम बिन अधूरा है मगर फिर भी, कि मानव का सृजन तुम बिन अधूरा है मगर फिर भी। तुम्हें अबला कहें जन जन हमें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अबला कहें जन जन हमें अच्छा नहीं लगता। अब सुनिएगा गजल। मैं एक गजल आप लोगों के सामने स्वागत रखती है, हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में निक्की शर्मा लिख रही है, हमें अच्छा नहीं लगता, शानदार सृजन। आशु तिवारी बहुत खूब। पीएन पांडे संत कबीर नगर के बड़े पत्रकारों में एक हैं, लगभग 3 अखबारों दैनिक समाचार पत्रों के सह संपादक और संपादक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण के विवेक शुक्ला जुड़े हुए हैं, हीरालाल चित्रकार जी जुड़े हुए हैं, कल्पना तोमर जी अभी सुन रही हैं आपको निरंतर। और रेखा सिंह लिखती हैं वेरी गुड। पीएम पांडे जी लिखते हैं, पीएम पांडे साहब बहुत बहुत अच्छा। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं आशीर्वाद बाबू। निकी शर्मा जी क्या बात है। विवेक शुक्ला लिखते हैं क्या बात है। और एक निकी शर्मा का कमेंट था, तारीफ वो भी नारी की नारी करे, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा जी, सम्मान बहुत है, बहुत बड़ा बहुत सम्मान है सम्मान ये। अनिल जी। सिंह जी लिखते हैं लूट की सावन की बहार। अवनिल सिंह गहवार लिखते हैं वाह क्या बात है। निकी शर्मा जी, जयप्रकाश सिंह जी, विवेक शुक्ला लिखते हैं डॉक्टर रागिनी जी को सादर प्रणाम, शायरी के माध्यम से कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही है। बहुत बहुत सुभाषी साहब को। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं डॉक्टर साहब आप इस विशेष कार्यक्रम के द्वारा महान विभूतियों से रूबरू कराने का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल्पना भी तोमर जी बहुत खूबसूरत, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई अबला कहे हमें ये अच्छा नहीं लगता। क्या बात है रागिनी पांडे जी, क्या बात है, बहुत खूब। धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, रीना तिवारी जुड़ी हुई, हमें प्रियंका तिवारी सुन रही थी। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। एक नई रचना के लिए हम आगाज करेंगे, आवाज देंगे पुनः ममता सिंह जी। सुनिएगा, मैं एक गजल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मतलब हाजिर है। अभी कुछ देर तो ठहरो, अभी तो शाम बाकी है। अभी कुछ देर तो ठहरो, अभी तो शाम बाकी है। नशे में झूम के जी लूं, नशे में झूम के जी लूं, छलकता जाम बाकी है। नशे में झूम के जी लूं। शेर देखिएगा, शेर हाजिर है। बहुत ही होशियारी से किया है आपने धोखा,
बहुत ही होशियारी से किया है आपने धोखा, जरा रुकिए, जरा रुकिए, हुनर का आपके नाम बाकी है, जरा रुकिए, हुनर का आपके नाम बाकी है, अभी कुछ देर तो ठहरो। सुनिएगा। मुझे झूठा फरेबी बेवफा सब तो बना डाला, मुझे झूठा फरेबी बेवफा सब तो बना डाला, न जाने अब तुम्हारा कौन सा इल्जाम बाकी है, न जाने अब तुम्हारा कौन सा इल्जाम बाकी है, अभी कुछ देर तो ठहरो। चलो बढ़ते चलो, क्यों देखते हो पाँव के छाले, चलो बढ़ते चलो, क्यों देखते हो पाँव के छाले, वो देखो सामने मंजिल, सफर दो गाम बाकी है, वो देखो सामने मंजिल, सफर दो गाम बाकी है, अभी कुछ देर तो ठहरो, अभी तो इफ्तिदाए इश्क है, कुछ कह नहीं सकते, अभी तो इफ्तिदाए इश्क है, कुछ कह नहीं सकते, किसी से दिल लगाने का अभी अंजाम बाकी है, किसी से दिल लगाने का अभी अंजाम बाकी है, अभी कुछ देर तो ठहरो। भरी महफिल में करते हैं वो हमसे दिल लगी कैसी, भरी महफिल में करते हैं वो हमसे दिल लगी कैसी, पिला कर जाम कहते हैं निकालो दाम बाकी है, पिला कर जाम कहते हैं निकालो दाम बाकी है, अभी कुछ देर तो ठहरो। जहां में आजकल ममता चलन है बेवफाई का, मक्ता देखिएगा, जहां में आजकल ममता चलन है बेवफाई का, जहां में आजकल ममता चलन है बेवफाई का, वफा अब है कहाँ, केवल वफा का नाम बाकी है, वफा अब है कहाँ, केवल वफा का नाम बाकी है, अभी कुछ देर तो ठहरो। ठहरे हुए हैं, पूरा शहर ठहर गया, अभी कुछ देर ठहरो। बहुत शानदार प्रस्तुति डॉक्टर रागिनी जुड़ी हुई है आपसे, वाह क्या बात है। कल्पना में तुम तोमर लिखती हैं, बहुत खूबसूरत, हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत शानदार मीना तिवारी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, सुंदरता की तारीफ करूं की आवाज की रचना की, सुंदरता की तारीफ करूं
की आवाज की या रचना की समझ में नहीं आ रहा है। आज तो कंफ्यूज हो गई हूँ। वाह क्या बात है, विवेक शुक्ला बहुत शानदार, निक्की शर्मा बहुत सब आभार। ठहर गए हैं। निक्की शर्मा सब ठहर गए, लिखती हैं और संपादक करते हैं डॉक्टर मिस्टर पी.एन. पांडे जी, लिखते हैं बहुत खूब। रेखा सिंह जुड़ी हुई है, लिखती हैं बहुत खूब। रामचंद्र यादव हमारे साले साहब भी जुड़े हुए हैं ससुराल से, लिखते हैं बहुत शानदार प्रस्तुति। आदरणीय नमित सिद्धार्थ अर्थात सिद्धार्थ गोरखपुरी रचनाएं लिखते हैं, ये भी लिखते हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आशु तिवारी जी साले साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीत भारद्वाज जुड़े हुए हैं, निकी शर्मा जी, रामचंद्र यादव, रेखा सिंह जी, कल्पना अमित तोमर, निकी शर्मा सहित बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत ही शानदार प्रस्तुति, वक्त ठहरता नहीं। बहुत सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं नई रचना के लिए आमंत्रित करूंगा और वो हम इसके बाद एक रचना और होगी, फिर कार्यक्रम को अग्रसारित करेंगे। पी.एन. पांडे लिखते हैं साले साहब शानदार ही के शानदार प्रस्तुति, क्या बात है, आनंद ले लिए आप भी साले साहब के लिए। बहुत बहुत स्वागत है पी.एन. भैया, आपको स्वागत है। पी.एन. पांडे जी, जी परमानंद पांडे सब कवि नगर के बड़े पत्रकार हैं और धराधाम परिवार और साहित्यकार रचनाकारों के बड़े सहयोगी हैं। और इसमें कई निकी शर्मा जी बहुत डॉक्टर साहिबा सहयोग करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। विवेक शुक्ला लिखते हैं वक्त नहीं ठहरता, सुनकर हम खुद ही ठहर गए हैं। ठहरे रहिए साहब, अभी बस कुछ वक्त और बाकी है कार्यक्रम अग्रसारित करने में। स्वागत है जी। मैं एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक और पसंदीदा गजल प्रस्तुत करूंगी। इसके एक मतला कुछ शेर सुनिएगा। आज मतला हाजिर है। आज सपनों को फिर से सजाने चले, राह में फूल उनकी बिछाने चले। आज सपनों को फिर से सजाने चले, राह में फूल उनकी बिछाने चले। शेर सुनिएगा। शोख नजरें ये कातिल अदाया खुदा, शोख नजरें ये कातिल अदाया खुदा, ख्वाब में किस से मिलने मिलाने चले। शोख नजरें ये कातिल अदाया खुदा, ख्वाब में किस से मिलने मिलाने चले। आज सपनों को फिर से एक मुद्दत से तन्हाई का साथ है, एक मुद्दत से तन्हाई का साथ है, एक मुद्दत से तन्हाई का साथ है। आज फिर इश्क में डूब जाने चले, एक मुद्दत से तन्हाई का साथ है। आज फिर इश्क में डूब जाने चले। मक्ता हाजिर है। क्या इरादा है ममता बताएं भी क्या, क्या इरादा है ममता बताएं भी क्या, ये ज़मीं आसमां से मिलाने चले। क्या इरादा है ममता बताएं भी क्या, ये ज़मीं आसमां से मिलाने चले। आज सपनों को फिर से सजाने चले। और एक ये गजल देखिएगा। बहुत शानदार प्रस्तुति। हमारे बीच में अनिल सिंह लिख रहे हैं साली साहिबा, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे ही साले साहब नहीं देख रहे हैं, इधर साली साहब गा भी रही है। स्वागत है अनिल भाई, आप सुन रहे हैं। गुरु बाबा लिखते हैं मन के भाव पढ़े लिखे, मन के भाव पढ़ लिए तो हो गई गजल, शब्द भाव गढ़ दिए तो हो गई गजल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरु बाबा राइडर। श्याम बहादुर शर्मा जी लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति।
अनिल सिंह साहब और साली के संवर्धन के लिए एकदम उपस्थित खड़े रहिए एकदम अंतिम तक, नहीं थोड़ा देर कर दिए हैं सिंह साहब। अनिल सिंह घरवार साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुआ लिखते हैं आपके शानदार उद्बोधन से साहित्य सौरभ कार्यक्रम में चार चांद लग गया, अपने अपने अमृत वाणी से हम ज्ञान से अभिसिंचित कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निकी शर्मा जी लिखती हैं कि इश्क में डूब जाने वाले, वाह वाह क्या बात है। फिर रेखा सिंह लिखती हैं वाह क्या बात है। फिर पीएन पांडे लिखते हैं बहुत अच्छा कल्पना, अमित तोमर जी बहुत खूबसूरत। विवेक शुक्ला लिख रहे हैं ख्वाब में किससे मिलने मिलाने चले, क्या बात है, बहुत शानदार। फिर हमारे बीच में चंदन त्रिपाठी जी जुड़े हुए लिखते हैं प्रणाम गुरुदेव, आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता हीरा चित्रकार भद्रिचा जी लिखते हैं वाह आनंद मंगल सा माहौल हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सिंह लिखते हैं शानदार गजल। और गुरुआ लिखते हैं इतना रहा है क्यों तो रोशनी में दम पर, ये शराब तेरा वजूद है हमें अंधेरों से है, राहत नहीं मेहरबान महताब परे पहर, स्याह राहतों की खनक हम जुगनुओं से है, सींचा है देकर हरदम खून लहू हमारा, तेरे मक्तलों की रौनक हमें बेअसर सुरों से है। निकी शर्मा जी जुड़ी हुई है, सादर प्रणाम लिखती हैं हमसे। श्याम सागर चौहान जी, शिव सागर चौहान जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले पाएंगे, क्षमा करिएगा। फिर हम देते रहते हैं। अब अंतिम रचना के लिए हम आवाज देंगे आदरणीय बहन ममता सिंह। जी शुक्रिया। और मैं ये मुझे पसंद भी है और मैं ये अक्सर गुनगुनाती हूँ, आपको भी पसंद आएगी, सुनिएगा। स्वागत है। मतलब हाजिर है। तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना, तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना, मोहब्बत की गजल में गुनगुना लूं फिर चले जाना, मोहब्बत की गजल में गुनगुना लूं फिर चले जाना। शेर सुनिएगा। अभी स्वागत है, तो स्वागत है। इब्तिदाए इश्क है, थोड़ा तो रुक जाओ, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, थोड़ा तो रुक जाओ, मोहब्बत को जरा मैं आज़मा लूं फिर चले जाना, मोहब्बत को जरा मैं आज़मा लूं फिर चले जाना, तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना। शेर सुनिएगा। गजल छेड़ी है इस दिल ने, मुकम्मल हो भी जाने दो, गजल छेड़ी है, गजल छेड़ी है इस दिल ने, मुकम्मल हो भी जाने दो, मैं हर एक शेर में, मैं हर एक शेर में तुमको बसा लूं फिर चले जाना, मैं हर एक शेर में तुमको बसा लूं फिर चले जाना। सुनिएगा। चले जाओ तुम्हें अब रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन चले जाओ, चले जाओ तुम्हें अब रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हारे गम को, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं फिर चले जाना, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं फिर चले जाना,
तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना। ख्याले रुखसती आते ही मेरा दम निकलता है। ख्याले रुखसती, ख्याले रुखसती आते ही मेरा दम निकलता है। मैं अपनी सांसों में, मैं अपनी सांसों में तुमको बसा लूं फिर चले जाना। मैं अपनी सांसों में तुमको बसा लूं फिर चले जाना। तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना। मक्ता देखिएगा। तुम्हें जाते हुए ममता कहाँ मैं देख पाऊंगी। तुम्हें जाते हुए, तुम्हें जाते हुए ममता कहाँ मैं देख पाऊंगी। कि अब की नजरों को, कि नजरों को जरा नीचे झुका लूं फिर चले जाना। कि नजरों को जरा नीचे झुका लूं फिर चले जाना। तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शानदार प्रस्तुति, एकदम इस सौरभ साहित्य मंच पे आनंद से विभोर कर दिया आपने। और मैं अवंती कड़ी में सभी को साधुवाद देता चलूं आपके साथ साथ। हमारे बीच में मिस्टर विवेक शुक्ला दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ लिखते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने कार्यक्रम में तो चार चांद लगा दिया। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, खुशियों का झूला छोड़कर, खुशियों का झूला छोड़कर दुनियादारी का झूला झूल गए। जिम्मेदारी अपने सिर इतनी ले ली कि जीना भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामजन यादव जुड़े हुए हैं। रीना तिवारी लिखती है, बहुत शानदार। और कल्पना अमित तोमर जी आपकी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जुड़ी हुई है। तारीफ में बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी। अम्बेडकर हीरालाल चित्रकार जी लिखते हैं, बहुत शानदार। कल्पना अमित तोमर बहुत बहुत अच्छा। विवेक शुक्ला लिखते हैं, विवेक शुक्ला लिखते हैं, बहुत साधुवाद। डॉक्टर रागिनी जी की ममता जी के लिए अपने समा बांध दिया, धन्यवाद। अरविंद सिंह गहरवार साहब जुड़े हुए हैं निरंतर। रामजन्म यादव, धर्मेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य जुड़े हुए हैं हमसे। और डॉक्टर रागिनी जी, अमरिंदर कुमार सिंह जी, आदरणीय बहन रेखा सिंह जी, बहुत खुशी हुई। छोटी बहन, क्या बात है बहन। जीजा, सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये कार्यक्रम एकदम पारिवारिक हो गया हमारा आज। निकी शर्मा लिख रही है, सावन में प्रेम भरे गजल की बरसात हो गई। सावन में प्रेम भरे गजल की बरसात हो गई। सच कहूं आज महफिल फिर शानदार हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। शुक्रिया। डॉक्टर निकी जी, गुरु बाबा लिखते हैं, खुद से मुलाकात करते करते उम्र ढल जाएगी। चलते चलते कुछ पल सही अपनों से बात कर सांसें रुक जाए मलते मलते। धर्मेंद्र धराधाम से सोमनाथ पांडे जी, शानदार। गुरु बाबा खुद जुड़े हुए हैं। और प्रदीप श्रीवास्तव लिख रहे हैं, यशके सिंह के पास, एक सिंह के पास तो ममता अपने तक ही सीमित होती है, लेकिन आपकी ममता तो व्यापक है। स्वागत है।
रामजन यादव लिखते हैं बहुत शानदार, निकी शर्मा बहुत शानदार, अक्ष प्रतापगढ़ी जी लिखते हैं खूबसूरत साक्षात्कार, अमरिंदर सिंह गहरवार, विवेक जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जिसमें सत्या पांडे जी, मुकेश कुमार मिश्र जी, प्रगति पंकज पांडे जी, राकेश शर्मा राकेश जी, पीएम पांडे जी, अनीता पांडे जी, श्याम बहादुर शर्मा जी, राम जन्म यादव जी, और आदरणीय भाई परीक्षित जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और इसी तरह जुड़े हुए सनी दुबे लिखते हैं बहुत सुंदर। अब मैं इस कार्यक्रम को अगला विराम दें, अगला सोपान तय करूंगा एक सूचना के साथ। कल आप लोगों की बहुत प्रतीक्षित फिल्म डॉक्टर सौरभ पांडे द्वारा निर्मित, सत्य प्रकाश सिंह द्वारा निर्देशित और विभिन्न कलाकार के द्वारा अभिनीत, जिसमें निक्की शर्मा जी, डॉक्टर साहिबा और शंभू परिवार सर, राकेश छोकर सर, संजीव कुमारी सहित बहुत सारे, राजन सिंह सूर्यवंशी, उमेश सिंह, गौतम पांडे, गुरु, नीरज बाबा, मुस्कान पांडे सहित काफी लोग इस फिल्म में अभिनय किए हैं। और कल 29 तारीख समय 7 बजे जूम पे वह रिलीज की जाएगी और धराधाम के इंटरनेशनल के यूट्यूब पेज पे आप लोगों को देखने की मिलेगी। यह फिल्म ऑक्सीजन की समस्या पे लेकर बनाई गई है और मैं आप सभी से उसके लिए प्रेम चाहूंगा, आदरणीय ममता बहन से भी शुभकामनाएं चाहूंगा, और विकी निषाद, अरविंद कुमार, निकी शर्मा, सनी दुबे सभी से मैं शुभाशीष चाहूंगा। फिल्म में डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी भी विधायक के रोल में है। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं बेसब्री से इंतजार है ऑक्सीजन की। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती है फिल्म के लिए शुभकामनाएं, नया कीर्तिमान बनाए, और सबसे बड़ी बात है कीर्तिमान हम नहीं, ये धराधाम इंटरनेशनल परिवार बना रहा है और आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहा है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। अब एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को हम अग्रसारित करेंगे। कल नहीं फिर परसों मिलेंगे इसी समय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धरा शरणं धरा शरणं धरा शरणं धरा शरणं, कल्पना में तोमर यही मिलती रहे हम और महफिल सहती रहे। आपकी बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निकी शर्मा हम है धराधाम। मयंक सिंह जी लिखते हैं ग्रेट सर, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं सभी को अपने से छोटों को प्रणाम करता हूँ, क्षमा करिएगा, अपने से बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों को स्नेहिल शुभाशीष देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, लिखा है रामचरितमानस में, को बड़ छोट कहते अपराधु, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कहना अपराध है। इसलिए सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। और फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महेश सिंह विवेक भाई को एक बार पुनः आप सभी के खिदमत में मैं कल हाजिर रहूंगा जूम पे, और परसों फिर मिलूंगा इसी समय। आदरणीय सभी को आभार। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम।